क्या नाम है आपका? क्या? भानु। आगे? भानु सिंह। भानु आगे? चमार। कितना दिन से मांग रहे हो? क्यों? अक्सर सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो कुछ मुस्लिम इलाकों में शूट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिसमें मुस्लिम वेशभूषा में दाढ़ी रखकर टोपी लगाकर, कुर्ता पजामा पहनकर, गमछा रखकर, जो एक मुसलमानों की एक आम पहचान बना दी गई है, गोल टोपी, जालीदार टोपी, गमछा, दाढ़ी, कुर्ता पजामा, ऊंचा पजामा, इस तरह के ड्रेस में मसाजिद के बाहर और मुस्लिम महल्लों में अक्सर भीख मांगते लोग नज़र आते हैं, जिससे एक परसेप्शन, दो तरह के परसेप्शन जाते हैं। एक तो इस तरह का भेष बना करके मस्जिद के बाहर आकर मुस्लिम महल्लों में जाना, ये दर्शाता है कि मुसलमान ज़कात, खैरात या सदका करने में सबसे आगे हैं, और कोई भी मुस्लिम महल्ले में अगर जाता है भीख मांगने के लिए तो वो उसको खाली हाथ नहीं आने दिया जाता। एक तो ये एंगल हो गया, और दूसरा एंगल ये होता है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाता है कि मुसलमानों में भीख मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी इनकी हालत दलितों से भी बदतर है। गैर मुस्लिम बहुत ही कम जो है वो मांगते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से एक परसेप्शन ये है कि कोई भी सरदार सिख धर्म का मानने वाला कभी मांगता हुआ नहीं मिलेगा, अगर मिल जाता है तो उनकी कौम, उनकी कम्युनिटी उसको पूरी तरह से मदद करती है। तो इसी तरह का एक मामला सामने आया। अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं कि आरएसएस के लोग या हिंदू लोग मुस्लिम वेशभूषा इस्तेमाल करके, भेष बदल करके भीख मांगते हैं। और अक्सर आजकल इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं कि जब उनका आधार कार्ड के चेक किया जाता है, जब कोई शक होता है उनके बोलने के अंदाज से, तो जब उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है तो हिंदू मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला, एक वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का सामने आया है, जहां पर भानु नाम का एक शख्स पिछले 3 साल से मस्जिद की तामीर के नाम पर, यानी मस्जिद बनाने के नाम पर चंदा मांग रहा था, और नाम अपना लोगों को मुश्ताक अंसारी बताता था। सराय मकई गांव के लोगों ने जब इनका आधार कार्ड चेक किया तो ये भानु निकला, इसका सरनेम भी है भानु निकला। अब आप अंदाज़ा लगाइए, पहले ये वीडियो देखिए। क्या नाम है आपका? क्या? भानु। आगे? भानु सिंह। भानु आगे? चमार। और ये रसीद लियो, रसीद खोल के दिखाओ। मस्जिद मदरसे का किस नाम से ये बनवाए हो? फर्जी मस्जिद का। ये कितना दिन से मांग रहे हो? कितना दिन से मांग रहे हो? ये कितना दिन से मांग रहे हो? क्यों? तो हिंदू के नाम से मांगोगे नहीं मिलेगा आपको? सफेदी वाला काम करते हैं। क्या? सफेदी वाला काम करते हैं। गांव कौन सा पड़ेगा आपका? फुलवारे। कहाँ पड़ेगा ये? थाना लालगंज झारा। हिंदू बन के मांगोगे नहीं मिलेगा? हिंदू बन के मांगते थे, मुसलमान के यहाँ आप आओ, हिंदू बन के नहीं देते। ऐसे काम करके निकलना मांगेंगे बस। लेकिन क्यों मांगते क्यों थे? मजबूरी है ना। क्या मजबूरी? कुछ मजबूरी आ गई। तो नहीं, दाढ़ी और टोपी लगा के क्या मजबूरी? दाढ़ी और टोपी लगा के क्या मजबूरी? मुसलमान बन के मांगते क्या? बताइए। आप लोग देख सकते हैं, ये भाई जलेसरगंज अपना गांव बता रहे हैं, और मुस्लिम के लिबास में मदरसे का ये पर्ची बाकायदा लेकर के मस्जिद का चंदा मांगते हैं। ये उनकी गाड़ी है, आगे 786 लिखा हुआ है, पीछे गाड़ी नंबर है यूपी 72 पासिंग। नाम क्या बताओ? और नाम अपना बता रहे भानु चमार। पहले मुख्तार अंसारी बता रहे थे, लोगों ने पकड़ा, फिर पूछ जांच किया तो फिर अपना नाम भानु चमार बता रहे हैं। अब फिर मांगोगे नहीं? तो दाढ़ी का लिबास, टोपी है। कितना दिन से रखे हो? कितना दिन से? आप कितना दिन से मांग रहे हैं? किस लिए काम कर रहे हैं? शौक के मारे दाढ़ी। मांग कितने दिन से रहे हो? ये पैसा
तो देखा आपने किस तरह से मुसलमानों के नाम पर, वो भी मस्जिद के नाम पर, 3 साल से लगातार ये शख्स मुसलमानों को धोखा दे रहा था और चंदा मांग रहा था। और ये जानता था कि मस्जिद बनाने के नाम पर चंदा मांगना बहुत आसान है। मुसलमान मस्जिद के नाम पर चंदा देता है क्योंकि उसको मालूम है कि उसके मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहेगा। जब तक नमाजी उस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते रहेंगे उसको सवाब मिलता रहेगा। और ये सदक़े जारिया, सवाब जारिया जो है वो हमेशा मरने के बाद भी उसको उसके साथ जारी रहेगा। इसलिए लोग, भारी संख्या में लोग ऐसे लोगों को चंदा देते हैं। अब इस तरह के जब वीडियो सामने आ रहे हैं तो बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं अपील करना चाहूँगा मुसलमानों से और मुस्लिम महल्लों में रहने वालों से कि अपने अपने इलाक़ों में जब इस तरह के लोग आपको कोई संदिग्ध दिखाई दे, जो लगातार आपके इलाके में आ रहा है और भीख मांग रहा है, तो आई कार्ड मांगने में, ID कार्ड मांगने में, आधार कार्ड मांगने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप पूरी तरह से उससे आधार कार्ड मांग सकते हैं। और अगर भीख मांगना ही है मुस्लिम महल्लों में, कोई मना नहीं करता कि हिंदू मुसलमान महल्लों में आकर के भीख ना मांगे। और मस्जिद के बाहर अक्सर जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं जुम्मे की, तो कुछ हिंदू भी नज़र आते हैं जो पूरी तरह से शक्ल से दिखाई देते हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन कोई उनको भीख देने से इनकार नहीं करता या उनको कोई मस्जिद से भगाता नहीं है। बल्कि जितना लोग मुसलमानों को देते हैं उतना ही गैर मुस्लिमों को भी देते हैं। और इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल और बहुत सारी चीज़ों का है, ज़कात का है, खैरात का है, तो उसमें पूरी तरह से उसमें मसला जानने की ज़रूरत है कि किसको ज़कात दी जा सकती है, किसको खैरात दी जा सकती है। इसमें मुफ्ती इकराम या उलमा इकराम से आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है मुस्लिम बस्तियों में जो मुस्लिम वेशभूषा में आपके इलाक़ों में आ रहे हैं, ना सिर्फ ये कि वो वेश बदल करके चंदा हासिल कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि वो चोरी चकारी भी कर रहे हों, और हो सकता है कि वो जासूस भी हों। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके महल्लों की, आपके घरों की कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को दी जा रही हों जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो इसलिए दोनों ही तरह से सुरक्षा के मद्देनज़र भी, और आप जो खैरात और सदका और ज़कात दे रहे हैं वो सही हाथों में जाए, इसके तहत भी ज़रूरी है कि उसकी पहचान सामने आए और अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट करने के बाद ही कि वाकई में वो हकदार है भी या नहीं, या सिर्फ उसका ये धंधा बन चुका है कि वो मांग करके खाता है और उसको आदत पड़ गई है और लाखों रुपए उसने जमा कर लिए हैं, उसको ज़रूरत नहीं है पैसा देने की। तो जब तक जांच ना हो जाए, इस तरह से आप अपने जो ताउन है वो उसको ना दें। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।